प्रणाम बाबा जी। आपकी बातें कुछ समझ में तो आ रही हैं, परंतु आपकी शाखा लग जाए तो क्लियर हो, विश्वास बढ़ता है। हम आपसे बेनती करते हैं जिज्ञासु के रूप में कि जो अंदर से बोलता है, मुख से बोलने से पहले जो शब्द उठते हैं बिना आवाज के, जैसे कोई गलती करने पर अंदर ही अंदर समझाता है, बिना आवाज के शब्द से, क्या वही आत्मा है? कृपया बताने की कृपा करें। आपको बारंबार नमन। सुंदर सवाल है, सवाल में जवाब भी छिपा पड़ा है। इसको ठीक से विश्लेषित करेंगे हम तो आपके प्रश्न में ही जवाब छुपा पड़ा है। मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि बाहर के टीचर से कोई मार्गदर्शन मत लेना, क्योंकि गुरुओं का गुरु आपके भीतर बैठा है और वह आपको बखूबी समझा पाने की स्थिति में है। आपके गुरु अल्पज्ञ हैं, वह सर्वज्ञ है। जो अंदर से बोलता है, मुख से बोलने से पहले जो शब्द उठते हैं, मुख में नहीं आए अभी, शब्द उठे, भीतर से उठे, और वो शब्द उठते ही आपको पता चल गया, और फिर वो शब्द मस्तिष्क में आ गए। अंदर से जो बोलता है, मुख से बोलने से पहले जो शब्द उठते हैं बिना आवाज के, जो भीतर से उठते हैं, उनमें आवाज नहीं होती, उसमें बस सिर्फ तरंगे होती हैं। मूक भाषा में वह आपको समझा देता है। जैसे कोई गलती करे तो अंदर ही अंदर वो समझाता है कि ये तुम गलत चल रहे हो, ये रास्ता ठीक नहीं। बिना आवाज के शब्द से जो समझाता है, क्या वही आत्मा है? हाँ, वही आत्मा है। बिल्कुल सही पहचान की, वही आत्मा है। और उसके निर्देश लेने के लिए आपको आपके भीतर उतरना पड़ेगा। जहां तक आवाज उसकी पहुंचती है आप तक, वो दूरी बड़ी तय कर लेती है, वो तरंगें, और क्षीण हो जाती हैं, और आप पूरी तरह से उन तरंगों को पकड़ नहीं पाते। बड़ा गहरा सब्जेक्ट है, इसको बड़ी शांति से सुनने की कृपा कीजिएगा। जो भीतर से आवाज उठी, अगर आप वहीं पकड़ लेते, वहीं कहीं करीब बैठे होते, अपने भीतर उतर के, तो आपको सारी चीज हूबहू समझ आ जाती कि वह बोलना क्या चाहता है। लेकिन आप बहुत दूर बैठे हो। अगर तो खोपड़ी में बैठे हो, फिर तो आपको कोई समझ नहीं आएगा, फिर तो खिचड़ी दलिया हो जाएगा, सब कुछ पता नहीं लगेगा कि उसने बोला क्या, क्योंकि आपका मन बीच में मिश्रित हो जाएगा। उसकी आवाज, परम की आवाज भीतर से उतरती हुई बाहर की तरफ, और आपके मन की आवाज, दोनों घुल मिल जाएंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सी मन की आवाज और कौन सी आत्मा की आवाज।
तो शुद्धतम उसकी आवाज सुनने के लिए हमें क्या करना होगा? मन की आवाज थम जाए, वहां तक पहुंचना होगा। तो आप अपने अंतस तक उतरो। एक स्थान ऐसा आ जाता है जब मन की आवाज शिथिल होते होते कमजोर हो जाती है और अति कमजोर हो जाती है और पूर्ण शांत हो जाती है। अगर तुम पूर्ण शांति में उसकी बात को सुनोगे, प्रश्न वह जानता है। आप क्या प्रश्न लेके आए हो, वह आपको समाधान दे देगा। ध्यान रखना, ये जो लोग आजकल बहुत साइंटिफिक नामों का सहारा लेकर गलत गलत शिक्षाएं दी जाती हैं, वो भी अध्यात्म की। ब्रह्मांड से इस तरह मांगो, वह आपकी इच्छा पूरी कर देगा। ब्रह्मांड इच्छा पूरी नहीं करता। ऊपर कुछ ऐसा नहीं जो आपकी इच्छा पूरी करता है। आपके भीतर ऐसा स्थान है जो आपकी इच्छा पूरी करता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप बहिर्मुखी होना ही छोड़ दो। अभी मेरे कल के प्रवचन में मुझसे पूछा कि बाबा आप कहते हो कहीं ना जाओ, ना मंदिर, ना गुरुद्वारा, ना गुरु के पास, ना तीर्थ यात्रा, ना हज, न मक्का, न मदीना, ना गंगा सागर, ना त्रिवेणी संगम, तो फिर कहां जाए? देखिए, मैंने कल ही बताई, आज ही भूल गए। मैंने कल यह कहा था कि कहीं मत जाओ, अपने भीतर उतर जाओ। और कहां जाओगे? आपके पांडवों ने, आपके पाखंडियों ने आपके भीतर ऐसे ऐसे पाखंडों की कतार, कूड़े की कतार, टोकरियां की टोकरियां जमा कर दी हैं मनोटनों के रूप में, कि आप उसको ही अपनी संपत्ति समझने लगे, यद्यपि वो दुर्गंध के अलावा और कुछ नहीं देती। कितनी ही आपको सुगंध लगे उसमें, लेकिन दुर्गंध होती है। मेरे जीजा रेलवे में एम्प्लॉय थे, अच्छी पदवी पे थे, तो उन्हें पास मिलता था तीर्थ यात्रा के ऊपर, बाय ट्रेन फर्स्ट क्लास के अंदर सफर, कहीं चले जाओ, पास मुफ्त। रेलवे कर्मचारियों को यह सुविधा होती। तो मेरी बहन और जीजा कहते हमने गंगा सागर जाना है। मैंने कहा क्यों, वहां क्या है? तो हमने बड़े दोहे इजाद कर रखे हैं, पागलों ने बड़े दोहे इजाद कर रखे हैं, और उन दोहों को हमने रट लिया है तोतों की तरह। तो मुझसे कहने लगे सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। अच्छा, ये तो महात्म बड़ा शानदार सुनाती है। सारे तीर्थ बार बार,
गंगा सागर एक बार, तो महात्म ही बहुत तगड़ा समझा दिया। ठीक है, कराओ भाई। अब तुम्हें सरकार भेज रही है, गाड़ी की सुविधा है, फर्स्ट क्लास में जाना, कोई तकलीफ नहीं होगी, मनोमराद पूरी कर लो। और उससे जो अगली बात कही, अब मैं हंसा फिर सुनकर। कहते गंगा सागर में जब हम स्नान कर लेंगे तो हमारे सारे पिछले जन्मों के पाप धुल जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। मैंने कहा जरूर जाना चाहिए फिर तो, लेकिन मेरी बात सुनो, मैं आके बताऊंगा तुम पहले स्नान कर दो। स्नान करा, सारे पाप खत्म हो गए। हाँ, बिल्कुल खत्म हो गए। शास्त्रों का यही कथन है। मैंने कहा तुम्हारे शास्त्र उल्लू के पट्टे, मतलब तुम्हारे पाप तुम्हारे साथ हैं। ये तुम्हें पांडवों ने उलझाने के लिए ये बात कही। वहां भी तो उनका व्यवसाय चलता है, अकेले हरिद्वार ऋषिकेश में थोड़ा ही चलता है, वहां भी उनका व्यवसाय चलता है। सारे धर्म स्थलों पर इनका व्यवसाय चलता है। गंगा सागर स्नान करके आ गए। मैंने कहा तुम्हारे शास्त्रों के अनुसार तुम्हारे सारे पाप धुल गए ना? हाँ, धुल गए। ठीक, नया पाप तुम कोई करते हैं? थोड़ी देर के बाद कैंसर हो गया, जीभ का कैंसर। कोई चीज खाएं, टेस्ट ना पता लगे। मैंने कहा अब ये कौन सी जन्म का पाप रहेगा? कहीं गोता कोई थोड़ा सा कमजोर तो नहीं मार लिया? फिर कीमो वगैरह कराते फिर। खैर, मैंने कहा ये पाप कैसे रह गए? कोई कोने कोने में पड़े दबे रह गए। ऐसे मूर्खों की जमातों ने शास्त्रों को भर रखा है। किसी गंगा स्नान से, किसी गंगा सागर के स्नान से पानी है, पाप नहीं धुलते तुम्हारे। पाप तो तुम्हारे अंदर अचेतन में फीड है, और अचेतन तक न गंगा का पानी जाता है, न गंगा सागर का पानी जाता है। अचेतन बहुत गहरे में पड़ा है, वहां तक तो तुम भी बामुश्किल पहुंच पाते हो। पानी की क्या बाजार जो वहां तक पहुंच जाए। मैंने कहा तुम ये तो भूल जाओ, पाप वगैरह तो नहीं कटेंगे। हाँ, तुम्हारे मन की एक उछल कूद थी, वो पूरी हो गई। तीर्थ यात्राओं में बस ये उछल कूद ही पूरी होती है। अमरनाथ कर लो, केदारनाथ कर लो, बद्रीनाथ कर लो, सारी पुरियों में घूम लो, सारे धामों में घूम लो, बस मन की उछल कूद को शांति मिल जाती है। तुम दिमाग में समझ लेते हो कि ठीक पाप मुक्त हो गए, लेकिन तब पता चलता है जब कैंसर के हॉस्पिटल्स में जाकर कराना पड़ता है। चीखें मारते हो, कराते हो। कोई तीर्थ, कोई तीर्थ तुम्हारा पाप हरण नहीं कर सकता। एक गोता नहीं, लाख गोते मार लो। फिर तो गंगा किनारे बसने वाले लोग कितने ही पाप करके आ जाए।
नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो तीर्थ जिसमें स्नान के लिए कहा गया था संत पुरुषों के द्वारा, वो तीर्थ बाहर के नहीं। तीर्थ नामा जे तिस पावे। कौन से तीर्थ की बात करते हैं बाबा नानक? अगर उसकी इच्छा हुई तो मैं उस तीर्थ में स्नान कर सकता हूं, बिन पानी की नहाए करूं। और अगर उसकी इच्छा नहीं हो तो फिर तो मुझे बाहर ही नहाना पड़ेगा, गंगा में, यमुना में, सरस्वती में, त्रिवेणी में, गंगा सागर में, कितनी नदियां, उनमें गोते लगाने पड़ेंगे। लेकिन ध्यान रखना, गंगा में डुबकी लगाने से तो आपकी शरीर की मैल भी ठीक तरह से नहीं धुलती। पापों की मैल को धोने की तो बात छोड़ दो, तो बहुत दूर की बात है। कहां धुलती है शरीर की मैल? शरीर की मैल घर पर साबुन लगा के नहाने से ज्यादा धुलती है। तीर्थों में नहाने से शरीर की मैल भी नहीं धुलती, मन की मैल और पापों की मैल कैसे धुलेगी? लेकिन क्या करें, मूर्खों ने लिख छोड़ा है, हमें मानना पड़ेगा। हम मान रहे हैं, भेड़ चाल है। तो इन शब्दों को थोड़ा ध्यान से समझना। जो अंदर से बोलता है, मुख से बोलने से पहले जो शब्द उठते हैं बिना आवाज के, भीतर से क्या वो शब्द आत्मा से आते हैं? हाँ, बिल्कुल सही पहचान, वो शब्द आत्मा से आते हैं। इसलिए मैंने बहुत से प्रवचनों में आपसे कहा कि बाहर के गुरु से निर्देश मत लेना, क्योंकि आजकल गुरुओं का जो हाल है हम जानते हैं। लोग अपने इस पंचभौतिक शरीर का चेहरा मुखौटा दिखाने के लिए राजनीतिक तो करते ही करते हैं। राजनीतिक तो चौराहों के ऊपर अपने होर्डिंग्स लगाते हैं। लेकिन बड़ी दुखद बात है कि आज तो आध्यात्मिक लोगों ने भी अपना प्रचार प्रसार मीडिया के जरिए करोड़ों रुपए की लागत से अपने इस थोबड़े को दिखाने की चेष्टा में लगा देते हैं। और वो रुपया कहां से कमाते हैं? आपके खून पसीने की कमाई होती है। और फिर इनके चैनलों पे लगातार लिखा आता है, कृपया आर्थिक सहयोग करें, कृपया आर्थिक सहयोग करें। क्यों करें? ये संत के लक्षण है। अमानित्वम दंभित्वम हिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह, ये संत के लक्षण भगवान कृष्ण ने कहा। अमानित्वम, जो मान सम्मान की इच्छा नहीं रखता। और ये मीडिया के द्वारा अपने शब्दों का प्रचार प्रसार, मैंने कहा प्रचार प्रसार, अब मैं बोल रहा हूं, मैं अकेला बैठा, मैं अपनी बात बोल देता हूं। अब YouTube इसको जितने लोगों तक पहुंचाए, मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि मेरी आवाज को आगे पहुंचा दो। मैं नहीं कहता मेरी आवाज को आगे पहुंचा दो। जिसने सुनना है सुन लेगा, और प्रकृति उसके लिए वो विधान बना देगी। बहुत से लोग हैं जिनको किसी ने कहा नहीं कि बाबा की वीडियो देखो, और अचानक से वीडियो आ गई।
और फिर वो पक्का सुनना शुरू हो गए। मैंने कभी प्रचार प्रसार नहीं किया। तो उनका क्या हाल होगा जो करोड़ों रुपए आपसे दान मांगकर अपना माटी के पुतले का थोबड़ा और अपने विचार आप तक पहुंचाने की लालच करता है। अमानित्वम, जो मान सम्मान की आकांक्षा न कर। देखना, हम तो बोलेंगे, हम तो बोलेंगे। बोलो भाई, बोलना तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार, कौन रोकता है? और दूसरों से दान लेकर अपना प्रचार करने के लिए भी कौन रोकता है? कोई नहीं रोकता। लेकिन जब व्यक्ति अपने आप को सर्वज्ञ समझ लेता है, भगवान कृष्ण के, उपनिषद के, वेदांत के, बादरायण के, किन्हीं भी सूत्रों के, वो दत्तात्रेय के हों, अष्टावक्र के हों, जब ये समझ लेते हैं कि मैं ठीक से जान गया, तो उसकी कसौटी क्या है? उसकी कसौटी इनके पास क्या है कि ये ठीक है या नहीं है? कौन सा मेजरमेंट इन्होंने अपनाया? खोपड़ी की तर्कों के हिसाब से ये जवाब देने में दक्ष। भीतर के तलों से, उस आंतरिक तलों से जवाब लेकर आपको बताने में ये दक्ष नहीं। अब मैं ये दो बातें बोला, अगर ये प्रश्न भीतर लेके जाएं, जैसे आपको भीतर से आवाज आती है कर्म करते हो को मत करो, मत करो ये काम, ये आवाज तुम्हारी स्वयं की आवाज है। ऐसे ही जब तुम कोई प्रश्न लेके जाते हो भीतर, वो गीता का है, वो वेदांत का है, वो उपनिषद का है, वो किसी भी शास्त्र का है, तो जब आप वो प्रश्न लेके भीतर जाते हो तो एक मुकाम होता है जहां तक आप प्रश्न लेकर जा सकते हो। मेरे शब्दों को बड़ी गहराई से सुनने की कृपा करना। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि मेरे शब्दों को, मेरे प्रवचनों को अगर हो सके तो रात्रि की वेला में सुना करो, क्योंकि तब सन्नाटा होता है। ये ट्रैफिक की, हर वक्त की कोलाहल, शांति होती है। आप बिस्तर पर लेटने जा रहे हो, बस अब कुछ काम नहीं करना, मन भी जल्दबाजी में नहीं होता। तो मन जब जब जल्दबाजी में नहीं होता तो मन कैचिंग पावर ज्यादा रखता है। तो जब आप सोते हो तब मन में कैचिंग पावर सारे दिन से ज्यादा होती है, क्योंकि दिन में तो और बहुत काम करना है। कोई घरेलू काम करना है, कोई सब्जी बाजार से लेके आनी, कोई और काम धाम है, कोई दफ्तर जाना है, कोई दुकान खोलनी है। तो मन की कैचिंग पावर नहीं होती। आपने अपने दायित्वों का निर्वहन करना होता है, कर्तव्य पालन करना होता है। अगर आप रात्रि को
बस सब काम धाम कर लिया, अब रात हो गई, अब तो सोना है। सोने से पहले अगर आप इन वीडियोस को सुन लें तो उस वक्त आप बिल्कुल खाली दिमाग के होते हो। थक लिए, सारे दिन जखाई मारकर आप शांत हो गए, थोड़ा थक लिए, और उस थके हुए मन में ये प्रवचन आपके भीतर प्रवेश कर जाएगा, क्योंकि भाग नहीं रहा, मन ठहर गया और कुछ प्रकृति ने आपको योगदान दिया, प्रकृति ने आपको बल बख्शा। कैसे? आपके भीतर वो हार्मोन्स पैदा शुरू कर दिए, मेलाटोनिन, सेरोटोनिन, जो आपको आराम में ले जाता है। जो आराम आप दिन में ध्यान के वक्त बैठकर पैदा करते हो, वो आराम आपको मेलाटोनिन से मिल जाता है। थोड़ी साइंटिफिक बात है। सेरोटोनिन और मेलाटोनिन का उत्पादन सांझ ढलते ही जैसे सूरज छिपता है, तो प्रकृति बड़ी सियानी है। प्रकृति का हर एक काम बड़ा दक्ष है, बड़ी निपुणता से करती है। उसके काम में इसीलिए कोई गलती नहीं होती, कोई चूक नहीं होती, बड़ी दक्षता से सारे काम करती है प्रकृति। उस वक्त आपको प्रकृति भी सहायक होती है। आप निद्रा में जाने को होते हैं, आपने सारा काम धाम कर लिया होता है, कोई जल्दबाजी में नहीं होता, मन भी ठहरा ठहरा सा होता है। उस वक्त अगर आप वीडियो को सुनोगे तो दिन में वीडियो सुनने के 2 गुना ज्यादा परिणाम आएंगे, कम से कम। ठहराव की अवस्था में अगर आप वीडियो सुनोगे, जो व्यक्ति बिल्कुल फुर्सत में है, आराम के लम्हों में है, वो तो किसी वक्त ही सुन सकता है, क्योंकि उसका मन तो ठहरा ही हुआ है। लेकिन जो काम धाम वाले व्यक्ति हैं, ऑफिस का, बाजार का, दुकानदारी, कोई नौकरी, वो लोग रात्रि को सोने से पहले अगर वीडियो लगा लिया करें, मच बेनिफिशियल होगी। तो पूछा है कि जो भीतर से आवाज उठती है, वो आवाज जब तक मुख तक नहीं पहुंचती, वो मौन आवाज तरंगों के रूप में जहां से उठती है, और अभी शब्द प्रकट नहीं हुए, अभी सिर्फ तरंगे ही बाकी हैं और वही उठ रही हैं, तो क्या वही तरंगे आत्मा की आवाज है? हाँ, वही तरंगे आत्मा की आवाज है। और मैं सदा उसी की बात करता हूं, किसी की बात मत मानो। आजकल सभी जोड़ने के व्यवसाय में लगे हुए हैं। देखिए, कल तक कथा कहने वाली किशोरियां आज आपको बिलियनियर ट्रिलियनियर बनने के सपने दिखा रही हैं। कल तक योग सिखाने वाले जो कहते थे कि जीन मत डालना, क्योंकि जीन के डालने से हमारे सभी रोम श्वास ठीक तरह से नहीं ले पाते, ये बोथा डालना, इससे आपके सारे रोम को श्वास लेने में बड़ी सहूलियत होती है। वो आज खुद जीन्स का कारोबार करने लग गए। और एक गुरु, एक सदगुरु तो बस पेट साफ करना ही सिखाता रहता है, पता नहीं शरीर से कुछ ज्यादा ही मोह है।
जैसे पेट साफ करना ही एनलाइटनमेंट है, संबोधि। लगता है कि उनको संबोधि पेट साफ करने से मिली होगी। मुझे कई बार शक होता है, क्या खाएं क्या ना खाएं। फिर तुम शरीर का पालन कर रहे हो या तुम आध्यात्मिकता का उपदेश कर रहे हो? तुम शरीर को शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हो या कि लोगों को आध्यात्मिकता सिखा रहे हो? गुरु तो तुम आध्यात्मिक हो, तो फिर ये क्या कबाड़ा कर रहे हो? लेकिन किस किस को रोका? अगर कोई गुलशन को बर्बाद करने पे तुला ही है तो उसका हल क्या है? बर्बाद गुरस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलस्ता क्या होगा? बहुत मुश्किल घड़ी में से हम गुजरे। वो घड़ी चाहे राजनीतिक हो, वो घड़ी चाहे व्यापारिक हो, वो घड़ी चाहे आध्यात्मिक हो, हर तरफ भाग दौड़, एक दौड़ लगी है, न जाने ये कहां जाएंगे। इन्हें पता नहीं कि आध्यात्मिकता ठहराव का नाम है। दौड़ने से मिलेगा संसार, ठहरने से आध्यात्मिकता का आगाज होगा। वहां कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ? वहां कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ? दम ले ले दो घड़ी, ये छिया पाएगा कहाँ? दम ले ले दो घड़ी, दम ले ले दो घड़ी, ये छिया पाएगा कहाँ? वहां कौन है तेरा? लेकिन दौड़े जा रहे हैं, कौन है वहां तेरा? किस फिराक में दौड़े जा रहे हैं? दो घड़ी रुक जाओ, दम ले लो, अच्छी तरह से सांस ले लो। उखड़ गई सांसें तुम्हारी, विश्राम कर लो। ये छाया कहीं नहीं मिलेगी, इस छाया की तले विश्राम कर लो। सभी भाग रहे हैं, अकेले संसारी पहले भागते थे, आध्यात्मिक लोग ठहरते थे। आध्यात्मिक लोग अपने भीतर प्रवेश कर जाते थे। भगवान कृष्ण कहते हैं जैसे कछुआ अपने आप के सारे अंगों को अपने शरीर के भीतर समेट लेता है, ऐसे ठहर जाते थे। बाहर की सारी शक्तियों को जो उन्होंने लगा रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है, उन सारी शक्तियों को अपने भीतर खोल में खींच लेते थे, कछुए की तरह। लेकिन आज संसारिक हूं, व्यापारिक हूं, आध्यात्मिक हूं, सभी भाग जा रहे हैं और नए नए शब्दों की खोज करते हैं। मुझे तो बड़ी हैरानी होती है,
ये ऐसे कैसे पहुंचेंगे? मेरे मित्र कोई कोई क्लिप मेरे पास भेजते थे, ब्रह्मांड तुम्हारी सब इच्छा पूरी करेगा। और इच्छा किसी की पूरी होती नहीं। इच्छा कभी किसी की पूरी होती है? इच्छा पूरी होती है सही जगह पर जाकर मांगने से। सही जगह पे तुम्हें ये जाना नहीं सिखाते, क्योंकि सही जगह इनको मालूम नहीं। ये कहते हैं कि ऐसा करो, ऐसा सोचो, ऐसा दृढ़ संकल्प करो, ब्रह्मांड तुम्हारी इच्छा पूर्ति करेगा। ऐसा नहीं होता है। ये पुराने जमाने के वेद व्यास से कम वेद व्यास नहीं, ये नए जमाने के वेद व्यास पैदा हो गए। और वेद व्यास कभी मरते नहीं। वेद व्यास नए नए रूप धरकर नए नए जीवन जन्म लेते रहते हैं। बस आकृतियां प्रकृतियां बदल जाती। तो आज के नए वेद व्यास हैं। आध्यात्मिकता के अंदर भी जो दौड़ फैलाए वो आध्यात्मिक होता है। आध्यात्मिकता के अंदर भी जो शरीर की सफाई करना सिखाए वह आध्यात्मिक होता है। ये मैराथन की दौड़ सिखा रहे हैं, फिर ये खिलाड़ी हुए कि क्या हुए? ये पेट की सफाई सिखा रहे हैं, फिर ये वैद्य चिकित्सक हकीम हुए या आध्यात्मिक हुए? और मैंने सुना किसी तथाकथित संत ने अपने डेरे के अंदर महाकाल की मूर्ति लगा रखी, और इस महाकाल की मूर्ति से बड़े डरते हैं। अरे पाथर की माटी से क्या डरना होता है? क्या है इसमें? क्यों भरमा रहे हो? ये दुकानदारी करने का ढंग है। कुछ नहीं है इनमें। ये माटी है, माटी के ऊपर कुछ रंग पोत दिए गए हैं, कुछ मेटल चढ़ा दी गई है, और कुछ इधर उधर से इकट्ठा करके लगा दिया गया है। यहीं से लिया गया है, ऊपर से कुछ नहीं आया। और यहीं से लिया गया दर्द खाता है। आध्यात्मिक लोगों, तुम्हारा कर्तव्य था तुम दुनिया को साहस सिखाते, लेकिन अफसोस तुम दुनिया को भीरू बना रहे हो, तुम दुनिया को कायर बना रहे हो, तुम दुनिया को उस युग में लेके जा रहे हो जब गजनबी मंदिर पर चढ़ाई किया था। तब ऐसे ही शिक्षक थे हमारे, जिन्होंने राधे राधे कृष्णा कृष्णा करना सिखाया, लेकिन कृष्ण का उपदेश अपने भीतर जानने की किसी ने भी कला नहीं सिखाई। राधा का अंतरंग प्रेम सिखाने की किसी ने भी व्यवस्था नहीं की। फिर ये कहते हैं हम 1000 साल तक गुलाम रहे। और गजन भी आया, उसने आपकी मूर्तियों को हथौड़े मार मार के आपके ही आंखों के सामने गधों के ऊपर लाद के ले गया, घोड़ों के ऊपर लाद के ले गया, और आप देखते रह गए। 50,000 लोगों की गर्दनें काट दी अकेले आदमी। और वो कुछ ज्यादा फौज नहीं लेके आया था, आप उससे ज्यादा थे। तो क्या सिखाया तुम्हारे
आध्यात्मिक लोगों ने। कायरता सिखाई, भीरूपण सिखाया, हाथ में माला पकड़ ली है, राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मैं बोलता हूं तो कुछ अंधभक्त मेरे पास आ जाते, बाबा तुझे पता नहीं, इस नाम का जाप करने से सभी कष्ट क्लेश रोग दूर हो जाते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, तो फिर तुम अपने गुर्दे ठीक करो। कर लो, जब ठीक हो जाते हैं व्हाई नॉट। थोड़ा सा ट्राई करके तो देखो। कहते नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। मैं ऐसा कहता हूं कि हमारे बाबा जो हैं वो तो प्रभु की रजा में राजी रहते हैं। तो मैंने कहा फंस गए ना बेटा, तुम्हारे बाबा तो प्रभु की रजा में राजी रहते हैं और अपनी किडनीज को सही नहीं कर सकते राधे राधे के द्वारा, फिर तुम्हें राधे राधे क्यों सिखाते हैं? छल हो गया ना। तुम्हें क्यों नहीं प्रभु की रजा में रहना सिखाते? ये छल करते हैं तुम्हारे साथ। खुद तो प्रभु की रजा में राजी रहते हैं और तुम्हें सिखाते हैं कि राधे राधे करते रहो, 5 नाम जपते रहो, 7 नाम जपते रहो। ये क्या बकवास है? ऐसे ही लोगों ने इतना पाखंड, इतनी दूषणता भर दी है हमारे दिमाग में, कचरा कबाड़। इसे निकालने में हजारों साल लग जाएंगे। कृष्ण हुए हुए, राधा हुई हुई, अभी तो हुई, कुछ ज्यादा पुरानी बात नहीं, यही 5000 साल पुरानी बात। उसके गुण नहीं सिखाएंगे, उसका समर्पण नहीं सिखाएंगे, कृष्ण का साहस नहीं सिखाएंगे, शौर्य नहीं सिखाएंगे, आत्मज्ञान नहीं सिखाएंगे, कृष्ण है क्या ये नहीं सिखाएंगे, राधा है क्या ये नहीं सिखाएंगे, बस सिखाएंगे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे राधे राधे। अब इनका क्या किया जाए? जब ऐसे तथा कथित आध्यात्मिक लोग आध्यात्मिकता का नाश करना शुरू कर दें तो फिर अवतारों को आना ही तो पड़ता है। फिर अवतार और क्या करेंगे? दुष्ट पुरुषों की दुष्टता खिलारने के कारण अवतार धारण नहीं करते भगवान, जब संत दुष्टता खिलारना शुरू कर देते हैं। और वो दुष्टता क्या है? यही गलत इंफॉर्मेशन, गलत तरीके जो कारगर नहीं है, जिनसे कुछ नहीं होता, वो जब संत सिखाना शुरू कर दें तो कलयुग आ गया। वो भी वक्त था जब हमारे गुरुकुलों में कोई जाता था शिक्षा दीक्षा लेने के लिए, और जितना गुरु जानते थे उतना पढ़ा के उससे कहते थे देखो बेटा मैंने तो इतना ही जाना था, इससे आगे तो मैं भी नहीं जानता, तुम किसी और गुरु की तलाश कर लो। तो शिष्य पूछता महाराज मैं अब कहां जाऊं? तो वो आगे का गुरु सुजेस्ट कर देते तुम बेटा जनक के पास चले जाओ। लेकिन आज ऐसे गुरु कहां हैं? आज ऐसे गुरु नहीं है, वो कहते हैं मैं ही जानता हूं सब कुछ, आगे आगे जाने की जरूरत क्या है,
मैं ही प्राइमरी पढ़ा दूंगा, मैं ही हाई स्कूल पढ़ा दूंगा, मैं ही कॉलेज पढ़ा दूंगा, मैं ही मास्टर डिग्री करा दूंगा, बैचलर करा दूंगा, मैं ही पीएचडी करा दूंगा, और मैं ही इन्वेंशन भी करा दूंगा, थीसिस भी लगवा दूंगा, सब मैं ही कर दूंगा। जब संत ऐसे मुकाम पर आ जाए तो फिर प्रभु कहते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। जब धर्म का चोगा पहनकर तथा कथित संत कहलाकर व्यक्ति गलत उपदेश आपके दिमागों में ठूंसता है और वो आपको अपने अंतस तक जाने में सहायक सिद्ध नहीं होते, वर्ण आपको बाहर बाहर भटकाने में और ज्यादा प्रेरित कर देते हैं, तो वो होता है दुष्ट। और उसी दुष्टों के संहार के लिए परमात्मा अवतरित होते हैं। और तुमने क्या सोचा, दुष्ट तो खैर और भी होते हैं, जिनका दबदबा है, जिन्होंने किसी हिसाब से सत्ता हथियारी है और आज सत्ता को बस अपने ही हाथ में रखना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते, ऐसे भी हैं। तो उनका नाश करने के लिए और ऐसे पाखंडियों का नाश करने के लिए भगवान संभवामी युगे युगे। अब उत्तर कोरिया को देखा, तानाशाह। रशिया को देखा, तानाशाह। चाइना को देखा, तानाशाह। आधी दुनिया तानाशाह। और तथा कथित संतों का लेबल लगाना, तथा कथित संतों का वाणा पहनने वाले लोग अगर ऐसा दुष्प्रचार तुम्हारे दिमाग में गंदगी झोंकना शुरू कर दें तो क्या दशा होगी, आध्यात्मिकता बताएगा आपको कौन। सभी रोगों का नाश हो जाता है राधे राधे करने से। मैंने कहा फिर तुम्हारे राधे राधे करने से कुछ थोड़ी कमी रह जाती है, कुछ 100% तक उबलता नहीं तुम्हारा राधे राधे, तो क्यों नहीं रोग तुम्हारा नष्ट होता। तो बल खा जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। मैं क्षमा मांग लेता हूं, प्रभु हृदय दुखित हुआ हो तो क्षमा करना, सत्य तो बोलता ही रहूंगा। तुम अपने आप को सुधार सको, मोस्ट वेलकम, लेकिन अगर तुम अपने आप को सुधार नहीं सकते तो सुधर तो मैं भी नहीं सकता। ये जो भीतर से आवाज आती है ये काफी दूर आपकी पकड़ में आती है। जब भीतर से चलती है तो शुद्ध आवाज होती है, शुद्ध। जैसे जैसे ऊपर उठती है तैसे तैसे ये थोड़ी सी झीनी झीनी होनी शुरू हो जाती है, और जब तक जहां आप बैठे हो वहां तक पहुंचती है तब तक आपको थोड़ी सी झीनी आवाज सुनाई पड़ती है। तो इसलिए मैं कहता हूं खोपड़ी के तल के ऊपर तो बिल्कुल मत बैठना, क्योंकि यहां तो मन कोलाहल मचाए है। मन की आवाज के भीतर आत्मा की आवाज मिल जाएगी और आपको पता नहीं चल पाएगा कौन सी आत्मा की आवाज और कौन सी मन की आवाज, लुप्त हो जाएगी। आप नीचे उतरो, बुद्धि से नीचे उतरो, हृदय से भी नीचे उतरो, बस वहां पकड़ में आ जाएगी आवाज।
बुद्धि से पार और हृदय से पार, यहां तक अगर आप आने में समर्थ हो, जहां विचार भी खो जाएं और जहां भावनाएं भी खो जाएं, अगर वहां तक आप आने को प्रयास कर सकते हो, तो आप पाओगे कि परमात्मा के तल से उठी हुई आवाज आपको बिल्कुल जैसी तरंग उठी थी, शुद्ध स्वच्छ निर्मल, वो आपको पूरी की पूरी पकड़ में आ जाएगी। ये ब्रह्मांड ऊपर से नहीं कहीं फेंकता है, ये तो आजकल के चालबाजों की चालबाजी है। कोई विज्ञान का नाम ले लेता है, कोई किसी का नाम ले लेता है, लेकिन है ये सब गप, ऐसा कुछ नहीं होता है। ब्रह्मांड ऊपर से कोई आज्ञा नहीं फेंकता है, आज्ञा अपने भीतर से आती है, भीतर से ही फरमान निकलते हैं। तो मैंने एक वीडियो पीछे डाली थी कि आप, किसी ने पूछा था कि अगर किसी दिन ऐसा हो कि सच्चा संत खत्म हो जाए तो फिर क्या करें? तो फिर घबराने की कोई बात नहीं। एक सच्चा संत जो कभी मरता नहीं, जो खत्म नहीं होता, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, वो रहेगा। तो आप भीतर जाकर अपने भीतर प्रवेश कर कर उस संत से पूछ लेना, सबसे बड़ा संत वही है। वह आपको माकूल जवाब देगा और आपको ठगेगा भी नहीं। आपके भीतर कूड़ा कबाड़ा भी नहीं भरेगा, बिल्कुल शुद्ध आवाज, शीतल निर्मल। संत किसे कहता हूं मैं? संत मैं उसे कहता हूं जो अपनी खोपड़ी को छोड़ देता है, विचारों को छोड़ देता है, अपनी मन को छोड़ देता है, हृदय को छोड़ देता है, भावनाओं को छोड़ देता है, और इन दोनों को छोड़कर निर्मल मन और भावना से नीचे आ जाता है वो संत। वहां सब लहर थम जाती है, कोई लहर वहां नहीं होती। उस अवस्था में तुम ठहरे होते हो, क्योंकि विचार तुम्हें कपाते हैं, विचार तुम्हें उलझाते हैं, विचार तुम्हारे भीतर तरंगे पैदा करते हैं। तुम वहां नहीं होते, तुम उस तल को छोड़ दिया है। भावनाएं तुम्हें तरंगायित करती हैं, भावनाएं तुम्हें बहुत नचाती हैं, उथल पुथल करती हैं, आवेग और आवेश में लेके आती हैं। तुम उनको भी छोड़ देते हो, तुम अपने अंदर चले जाते हो। तो जैसे ही आपने भावनाओं का तल छोड़ा, तो आगे जो तल आएगा वह बिल्कुल शुद्ध शुद्ध तरंगों से रहित होगा, मौन झील की तरह। वहां तक जाकर वो है तल, जिसे जंक्चर पॉइंट कहते हैं। वहां से रास्ते निकलते हैं, वहां आप जो मांगोगे आपको वही मिल जाएगा। मैंने बहुत पहले आपको ये वीडियो डाल दिया, आज फिर आपको याद करा देता हूं। बाबा नानक ने कहा, जो मांगू ठाकुर अपने ते सोई सोई दे। इसी तल पर जाकर कहो। ब्रह्मांड से आशा मत रखना, वो आपको कुछ नहीं देगा। ये लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि जो ब्रह्मांड को ये बाहर से कहते हैं, इन्हें पता नहीं वह पिंड में भी है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे। ये कहते हैं ब्रह्मांड देता है, नहीं, पिंड देता है। आप भीतर जाओ, पिंड में से आएगी, क्योंकि दरवाजा वहां से खुलता है। सीधा सीधा दरवाजा ऊपर नहीं जाता। जैसे आपने 10वीं मंजिल पे जाना हो तो पौड़ी नीचे से जाएगी, सीढ़ी नीचे से जाएगी।
वो नीचे से सीढ़ी के ऊपर आप चलते 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 ऊपर 10वीं मंजिल पे पहुंच जाओगे, 100वीं के ऊपर भी पहुंच जाओगे। तो ब्रह्मांड कुछ नहीं फेंकता, आपका पिंड फेंकता है। आपके शरीर के भीतर से जो वो मुकाम है, जो वो तल है, वहां से आते हैं सारे आदेश। बस आप उन आदेशों को सीख लो, उनको ग्रहण करना सीख जाओ। कैसे सीखोगे? ध्यान में बिल्कुल निष्क्रिय होकर, कुछ नहीं करना, धीरे धीरे नीचे उतरो। उतरते 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 विचारों को क्रॉस कर दो, मन ठहर जाएगा। और नीचे उतरो, भावनाएं आपको घेरेंगी, भावनाओं के चंगुल से भी पार हो जाओ। जिस वक्त आपने मन की और भावनाओं की, ये दोनों स्थितियों को पार कर लिया, और उस स्थिति में आगे ना तो विचार तंग करते हैं, ना भावनाएं तंग करते हैं, बस वहां आप स्थिर हो जाओगे। और वही जंक्चर पॉइंट है। फिर आप वहां से सब चुन सकते हो। इसीलिए संत, असली संत की बात करता हूं। असली संत उस तल पर जाकर जो मांगता है मिल जाता है। संत वहां जाकर जो मांगेगा मिल जाएगा। एक बात आपको और बता दूं, ये जो किराए के ठेकेदार हमने करने शुरू किए थे पंडित लोग, हवन कर दो, पूजा कर दो, पाठ कर दो, यज्ञ कर दो, तप कर दो, इतने महामृत्युंजय कर दो, इतने वो कर दो, इतने गायत्री कर दो, ये सब खरीदे गए ब्राह्मण। इनके भीतर एक सच्चाई थी, जो सच्चाई ये लूट ले गए। सच्चाई ये थी कि ब्राह्मण सही वो था जो इस तल पर चला गया जो मन और भावनाओं से पार है। वह वहां जाकर जो फरियाद कर देगा, जो अरदास कर देगा, परमात्मा वह सर्वज्ञ, वह सबका रचयिता, वह सर्जनहार, उस बात को मान लेगा। उन्होंने, पाखंडियों ने, लालचियों ने इसे व्यापार में डाल लिया। संत क्या करे? संत ने तो सिर्फ ये इंफॉर्मेशन दी थी कि कोई ऐसा पॉइंट है जहां पर जाकर जो मांगा जाता है वो मिल जाता है। जो मांगू ठाकुर अपने ते सोई सोई, सिर्फ बताया था। और इन लालची लोगों ने, लोभी लोगों ने बस ये सूत्र पकड़ लिया कि हाँ, हम वहां जा सकते हैं, हम आपकी फरियाद कर देंगे और आपका काम बन जाएगा। लेकिन ये गए नहीं होते, जाना बड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि मरे बिना वहां जाया नहीं जाता। अगर तुम मरोगे नहीं, शीश हथेली के ऊपर रखने की तुम्हारे भीतर साहस नहीं होगी, अगर तुम्हारे में प्रेम नहीं उपजेगा, अगर तुम्हारे में प्रेम को पाने की कामना नहीं उपजेगी, तो फिर तुम शीश हथेली पे रख भी ना सकोगे, अपने घर को जला भी ना सकोगे। जो घर बार है आप चले हमारे साथ। शर्त तो बड़ी सुंदर रखी है, लेकिन आप पकड़ कहां पाते हो? सीधी साफ, कोई छल नहीं, कोई मैल नहीं, कोई पाप नहीं, कोई गपोड़ नहीं, साफ साफ बातें संतों ने की हैं। संत कौन? जो उस तल पर पहुंच जाए, और जिस तल पर वो पहुंच गया, संते पावे दरगाह मान। जगजी साहब का शब्द है, संते पावे दरगाह मान। संत का मान उस दरगाह में होता है, वह जो बोल देता है स्वीकृत हो जाता है।
और इन शब्दों का, इस इंफॉर्मेशन का लालची, लोभी, पाखंडी लोगों ने गलत फायदा उठाया, क्योंकि ये बात तो सच थी। कोई संत उसे झुठला नहीं सकता था। बिल्कुल ठीक है, वहां जा सकता है और वहां जाकर कोई व्यक्ति कुछ भी मांगेगा, मिल जाएगा, चाहे अपने लिए मांगेगा, चाहे गैर के लिए मांगेगा। इसलिए बड़ी एक मजेदार बात बताता हूं। संत के इर्द गिर्द ये इतने लोग क्यों रहते थे? क्योंकि वो जानते थे कि हमारा दुख, हमारा दर्द, हमारा रोग, हमारी तकलीफ, हमारा कष्ट, हमारा क्लेश, हमारा अज्ञान अगर दूर करेगा तो यह एक व्यक्ति करेगा। सब दुखों का इलाज, निदान इसके पास। क्यों? क्योंकि यह उस तल पर पहुंच जाता है जहां हर दुखों का निदान। कोई ब्रह्मांड नहीं बरसाता, ये तो पिंड बरसाता है। यथा ब्रह्मंडे तथा ही पिंड है। तो अपने पिंड में उतर जाओ, अपने भीतर उतर जाओ, बुद्धि के लेवल को क्रॉस करो। फिर से बोल रहा हूं, दोहरा रहा हूं, भावनाओं के हृदय के तल को क्रॉस कर जाओ। एक वक्त ऐसा आएगा जब आपको पता चल जाएगा, शीतल छाया बहने लगी, हवाएं चलने लगी, जिसमें कोई आवेग नहीं, कोई लहर नहीं, कोई तपत नहीं, शांति ही शांति है, आनंद ही आनंद है। आप वहां बैठ जाओगे और आप पाओगे कि आप उस जगह हो कि संसार के मालिक से मैं जो मांगूंगा मुझे मिल जाएगा। ऐसे लोगों के आगे प्रार्थना की गई थी, दुखी लोगों के द्वारा। जब वो बाहर आते, ऐसे लोग बाहर आते भी कम है, ध्यान रखना। जो भीतर चला गया, ऐसे रस को छोड़कर बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुश्किल से मुश्किल काम है जी, उस तल को छोड़कर बाहर के तल पर, खोपड़ी के तल पर आ जाना या हृदय के तल पर आ जाना बहुत मुश्किल लगता है उसे, क्योंकि उसने ऐसा तल पा लिया जहां से उठने का जी ही नहीं करता, जहां से निकलने का मन ही नहीं होता। उसने ऐसा तल पा लिया, लेकिन फिर भी वो आता है, बस आता है, करुणा के कारण आता है, आपके दुखों के कारण आता है। आपकी चीत्कार, चीखो पुकार उसे बाहर निकलने पर विवश कर देती, और वो बाहर आता है, और उसके पास सब रोगों की दवा होती है। सब रोगों की दवा जहां है वहां वो पहुंच जाता है, रोज पहुंचता है, सैकड़ों बार पहुंचता है। इसलिए संतों के इर्द गिर्द हमने इतनी जमात इकट्ठी की, बुद्ध के आसपास 50,000 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इतने ही लोग महावीर के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये उस तल पर चले जाते हैं, जिस तल पर जाकर, उस आत्म तल पर जाकर सब कष्ट हर जाते हैं, सब रोग खत्म हो जाते हैं, सब कमियां खत्म हो जाती हैं, सब अभाव समाप्त हो जाते हैं, सब चिंतनाएं और चिंताएं समाप्त हो जाती हैं, सब कष्ट, क्लेश, दुर्गुण सब समाप्त हो जाते हैं। एक ऐसा मुकाम है, संत के आसपास हम तभी बैठते थे कि अगर संत कुछ देगा नहीं तो संत की खुशबू उस
गंध बेचने वाले की तरह है, उस इत्र बेचने वाले की तरह है कि अगर उसके पास हम बैठेंगे तो उसके इत्र की फुहार हमारे वस्त्रों को छू जाएगी, और हम अगर कुछ खरीदेंगे भी नहीं वहां से तो हमारे वस्त्र सुगंधित हो जाएंगे। हम जहां जाएंगे फिर लोग कहेंगे ये कहां से सुगंध लेके आए। इस सुगंध को लिए लिए संत बाहर आता है, फिर वो आपको कूड़ा नहीं बांटता, आपको दुर्गंध नहीं बांटता। जो इतनी सुगंध में से उठ के आया वो भला आपको दुर्गंध बांटेगा? वो आपको राधे राधे सिखाएगा, वो आपको राम राम सिखाएगा? नहीं सिखाएगा। ये गलत, ये लोग ही गलत हैं। आप इनके पीछे लग जाना, लगे ही हुए हो, मैं जानता हूं। और उसमें मेरा भी थोड़ा सा कसूर है। मैं बाहर आ नहीं सकता, तो फिर तुम्हें तो जो अवेल होगा तुम उसी के पास जाओगे। तुम्हारे पास और कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं, तुम्हारे पास और कोई अवसर ही नहीं। जब मैं बाहर ना आ पाऊंगा, मैं मुश्किल कुछ घड़ियों के लिए बाहर आ पाता हूं। और कई बार आपको जानकर हैरानी होगी, मेरा एकमात्र चैनल कंट्रोलर जो आपके पास रोज वीडियो पहुंचाने की सेवा करता है, वो भी कई बार मेरे पास मिलने के लिए आता है। 3-3, 4-4 घंटे उसे बाहर बैठना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है, मैं इस खुमारी से कब बाहर आऊंगा। तो मैं वक्त का पाबंद नहीं हो सकता, ये बड़ी खामी है मेरे में। तो मैं कैसे वक्त पे पहुंच जाऊंगा स्टेज के ऊपर? मुझे लोग कहते बाबा स्टेज लगा लो, आप भी बाहर प्रचार करना शुरू कर दो, ये देखो कैसे स्टेज लगाई बैठे। मैंने कहा तुम कल को कहोगे त्रिपुंड भी लगाना शुरू कर दो, फिर परसों को कहोगे दाढ़ी के काली पीली करना शुरू कर दो, तो मैं तो आपका गुलाम हो गया। आपका ही तो गुलाम हो गया। नहीं नहीं, मुझे सबक मत सिखाओ, मैं खुद जानता हूं। अगर कहीं अटक भी जाता हूं, मेरे मालिक से पूछ लेता हूं। वैसे मैं अटकता नहीं, अटकता हूं तो पूछ लेता हूं। तो जो आवाज भीतर से आती है जो रोकती है कि मत कर, हाँ वही आवाज आत्मा की, बिल्कुल सही पहचाना। और वो जब उठती है तो शब्दों के रूप में नहीं उठती। ये बड़ी सुंदर बात कही। प्रश्न पूछने वाले ने प्रश्न की रूह को पकड़ लिया, वह जानता है कि भीतर ये शब्दों के रूप में बाहर नहीं आती, भीतर से तो ये तरंगों के रूप में बाहर आती है। शब्द तो बाहर आकर किसी खास मरहले में कन्वर्ट होते हैं, जहां तरंगें शब्दों में बदल जाती हैं। तो भीतर से ये आदेश उठता है, हृदय में प्रेम इसके साथ जुड़ जाता है, और बुद्धि में आकर ये आदेश शब्द पकड़ लेता है। जब बुद्धि में आकर जब शब्द पकड़ लेता है तो आप शब्दों को बाहर बिखेरते हो तो लोगों को आपकी बात समझा जाती है। लेकिन ध्यान रखना, अगर वहीं का शब्द बोला जाएगा जो भीतर से उठा तो लोग उसको नहीं समझ पाएंगे। वो शब्द भीतर से उठा, हृदय के तल तक आया,
वो प्रेम से सराबोर हो गया और फिर प्रेम के सराबोर होकर वो तरंग ऊपर उठी। वो तरंग मगज में आ गई, बुद्धि में आ गई और फिर वो प्रसारित हुई और फिर वो शब्दों में ढड़ी, फिर आपको समझा गया। यह है सारी प्रोसेस। बिल्कुल आवाज वही है, प्रश्न पूछने वाला कुछ ज्यादा अनुभवी लगता है। तुम भी अपने भीतर जाओ, उस तल पे पहुंचो। हर वक्त आपके भीतर से आपकी समस्याओं का निदान आ रहा होगा। हर वक्त आपके भीतर से आपकी जिंदगी को जीने का तरीका आ रहा होगा। वैसा ही जियो। तुम्हारा अभाव वो जानता है, तुम्हारे अभाव को दूर करने का ढंग बता देगा। तुम्हारे रोग वो जानता है, तुम्हारे रोगों को खत्म करने का इलाज वो बता देगा, सब बता देगा। और सर्व समर्थ है, सर्व समर्थ है। वो क्या नहीं कर सकता। इतनी सृष्टि की सृजना करने वाला विराट सब कुछ कर सकता है। तुम उसके पास चले जाओ। और बहुत बार मैंने समझाया कि तुम वहां उसके पास जाओगे कैसे। बहुत बार मैंने समझाया, तुम बस उसके पास चले जाओ तो तुम्हारे सभी रोग, शोक, अधैर्य, दुख, तकलीफ, कष्ट, क्लेश, अज्ञान सब मिट जाएंगे, धराशायी हो जाएंगे, धूल धूसरित हो जाएंगे। तो जाओ उसके पास जाओ और एक दिन पाओगे उससे नीचे भी मुकाम है। जहां तुम मांग सकते हो उससे नीचे भी मुकाम है। यहां तक तो विवेकानंद आ गए थे, गुरु कृपा से ही आ गए थे, लेकिन उससे आगे वो खुद अभ्यास करने लगे, वहां चूक खा गए। और गुरु के अभाव में अभ्यास करने लगे, वहां चूक खा गए। और वहां से चूक खाए खाए उनका अंत बड़ा दर्दनाक हुआ। 31 बीमारियों से युक्त थे जिस वक्त वो मरे। अब तुम देखो, वह व्यक्ति 31 बीमारियों से युक्त था जो हमारे हिंदुस्तान की प्राण कहलाया, विदेशों में जाके जिसने हिंदुस्तान की सनातन का डंका बजाया। कौन कौन सी बीमारी का नाम तुम्हें? स्वामी विवेकानंद बीमारियों से गिरे हुए थे। खैर, बिल्कुल वही आवाज है जो भीतर से आती है। इस आवाज को तुम पकड़ लो और उस आवाज को पकड़ के उसके सहारे चल पड़ो, उसको मान लो। वो सही आवाज है, उसी तल से उठी है, शब्द इलाही है, बांगे इलाही है। बस इस बांगे इलाही को पकड़ना सीख लो। जिस तल पर ये बांगे इलाही सुनाई पड़ती है वहां तक पहुंच जाओ। उससे आगे तो आप जा भी नहीं सकोगे। उससे आगे तो परमात्मा ही आपको लेके जाएगा। आप अपने प्रयास से वहां तक नहीं पहुंच सकते, बस यहां तक आप पहुंच सकते हो जिस तल तक विवेकानंद पहुंचे। उससे आगे तो ईश्वर खुद लेके जाएगा तुम्हें। स्थिति प्रज्ञ ईश्वर करेगा तुम्हें। इस तल तक तुम्हें थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। और ये भी क्या प्रयास है? शिथिल हो जाना कोई प्रयास नहीं है, रिलैक्स हो जाना कोई प्रयास नहीं है। ये सही पूछो तो रिलैक्स हो जाना प्रयासहीनता की चरम सीमा है। रेस्टफुल हो जाना आराम की दशा है। उस आराम में उतरो और उस तल पर पहुंच जाओ जहां वो परमात्मा बैठा है।